बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ ज़रीफ़ है और मैं जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे क्रीम पार्क के एरिया में काम कर रहा हूँ। हमारी आज की जो नशिस्त है, इसका मकसद अवेयरनेस देना है अपने पेशेंट्स को कि आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ज़ियाबीतस या शुगर या डायबिटीज़, मुख्तलिफ नामों से इसको याद किया जाता है। जो पाकिस्तान की आबादी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त डायबिटीज़ है। तो इसको मदर ऑफ़ डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ ये होता है कि बहुत सी बीमारियां इसके साथ, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसके साथ स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि ये होती क्यों है और है क्या। होती इसलिए है कि ये 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन देखी गई हैं। एक, इसमें ये देखा गया है कि इसका फैमिलीज़ के अंदर ट्रेंड होता है कि अगर माँ बाप को है, बहन भाइयों को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बंदा है उसको ये डायबिटीज़ ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर होगी। और उसके बाद उसके बच्चे भी जो है वो भी लेटेंट डायबिटिक हम उनको कहते हैं कि वो भी किसी न किसी स्टेज पे इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है अगर हम इसको कंट्रोल रखते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है फिर तो ये कोई बीमारी ना हुई, आप इसके साथ बहुत लंबा अरसा सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना होता है कि आपने 2 चीज़ों को देखना है कि आपने अपना लाइफस्टाइल क्या रखना है, आपने अपनी मेडिकेशन किस तरह लेनी है। ये चीज़ अगर हम मैनेज कर लें तो हम इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सबसे इसकी बुरी स्टेज है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज होती है, जो आमतौर पर 10 साल के बाद शुरू होती है। लेकिन बाज़ लोग जिनको आदत नहीं होती परहेज़ करने की, या वो मुख्तलिफ इसमें इसी तरह कंट्रोल नहीं करते इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, अद्वियात से, तो उनमें ये बहुत जल्दी भी शुरू हो जाती है। और हमने उसमें देखा है कि बाज़ लोग 5-10 साल के बाद इसका शिकार होने की बजाय 3-4 साल बाद इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम डिले कर सकते हैं। ये इसलिए जब भी अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको सबसे पहले तो एक मुस्तनिद मुआलिज जो भी उसका है, जो उसके करीब जो समझदार डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे उसे राब्ते में रहना चाहिए। और अपने तौर पे ये कभी जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि मैंने तो ऐसे इलाज किया, मैंने तो ये दवाई खाई, मैंने तो वो दवाई खाई, मैंने देसी इलाज किया, मैंने होम्योपैथिक इलाज किया, मैंने एलोपैथी में ये गोलियां खाई। वो जो है ये सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, या इन अप्रोप्रिएट लोगों के पास जो जाके आप मेडिकेशन करते हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हो रहा होता है। उसके आर्गन्स जो हैं, जो उसके अज़ा हैं, वो ख़राब हो रहे होते हैं स्लोली, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो बजाय बीमारी को ठीक करने के वो जहर ले रहा होता है। क्योंकि जहर की जो तारीफ़ है वो यही है कि वो चीज़ जो आपके जिस्म को नुकसान दे, बेशक वो कितनी भी अच्छी हो, बेशक वो सोना हो, अगर आपके जिस्म को नुकसान देता है तो आपके लिए जहर है। तो वो अगर आप अद्वियात इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये एक जहर के तौर पे आपके जिस्म में जा रहा होता है। अब बात आ गई कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें होती है कि जब आपको शुगर हो जाती है, एक आम चीज़ है, अब बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने देखा है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं इसके साथ। कि जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो वो इतनी स्ट्रेस में जाते हैं कि बाज़ का साइकोलॉजिकल मेडिसिन उन्हें जो है वो साइकेट्रिक के पास किसी रेफ़र करना पड़ता है, कोई साइकेट्रिक की मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जो एक सिर्फ डिप्रेशन में या उसके खामखा एक एडिशन ऑफ मेडिसिन है, उसके लिए, उसके जिस्म के लिए एक बर्डन है, एक बोझ है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये आपके बीमारी हो गई है तो आपको ज़हनी तौर पे इतना मजबूत होना चाहिए और आपको मुआलिज को ये बात बता देनी चाहिए कि ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। इसको अगर कंट्रोल करना है तो आपने कंट्रोल करना है, ये कभी भी ठीक नहीं होगी। जो लोग दावा करते हैं कि हम लबे लबे को ज़िंदा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब झूठ है, सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर है। आप सबसे बड़े अपने मुआलज आप हैं। आपका जिस्म आपको फ़ौरन बता देता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपने इसको किस तरह मैनेज करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह ज़िंदगी इंसान की है उसमें तफक्कुरात या फ़िक्र बहुत ज़्यादा, टेंशन्स, डिप्रेशंस डेली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इनके साथ जीना सीखें, इनके साथ मुकाबला करना सीखें। इंसान को मजबूत होना चाहिए
अल्लाह ताला की तरफ झुकें, अल्लाह ताला से लौल गाएं, अल्लाह ताला से मदद मांगें। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, खाम खा एक आपकी जेब पे बोझ है सो अद्वियात का। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। दूसरा, आपने ये देखना है कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि आपको ये हो गई, शुगर हो गई। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या आप जिसको आप कह लें कि सुस्त ज़िंदगी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि हम जिस तरह आज हम लोगों की आदत है कि अपना खाना लेके बेड पे ले बैठते हैं, वहीं पे खाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली आपको नुकसान देती है। आपका जिस्म इसलिए नहीं बना। गाड़ी में पेट्रोल रख के आप उसको चलाएं। अगर आप पेट्रोल के बगैर गाड़ी को चलाएंगे वो कभी नहीं चलेगी। अगर उसमें ट्यूनिंग होने वाली है, जब आप ट्यूनिंग नहीं कराएंगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो जिस्म भी ऐसे ही है, मैकेनिकल एक चीज़ है। आप उसको जिस तरह भी अपने हिसाब से आप उसको मैनेज करते हैं कि आपने इसको कब करना है, क्या आपका जिस्म क्या मांग रहा है। अपनी रेस्ट सबसे पहले। जिस्म जो है अब मुशक्क़त ज़िंदगी में आज जो हमारा है कि हमें 2 नौकरियां करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके हमारे एंड जो है वो मीट होते हैं जो डेली एक्सपेंसेस हैं। इस चीज़ को भी देखें कि अगर हम उसको कम कर सकते हैं, अपना रेस्ट किसी तरह कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हर सूरत में पूरी होनी चाहिए। और नींद का मतलब ये होता है कि इंसान सो रहा हो। ये नहीं है कि आप बिस्तर पे करवटें लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैंने 8 घंटे रेस्ट कर लिए। ये ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है। दूसरा, जो हमारी खुराक है वो हमारी सारी खुराक बदल गई है। अगर आप पिछले सालों में अपने वालदा या दादा दादी की ज़िंदगी में जाएं तो आप उनकी खुराक देखेंगे और उनकी एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें एक बैलेंस चल रहा था। वो सादा सी खुराक लेते थे लेकिन उनकी मुशक्क़त उतनी ज़्यादा थी। हम लोग उसके बिल्कुल रिवर्स जा रहे हैं कि हमारी हाई कैलोरी डाइट हम लेते हैं, जंक फूड जितनी है वो लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, रोटी, नान, कीमे वाले नान, पता नहीं जो मिल जाए, छोड़ते नहीं हैं। ये जो चीज़ है ये हमें तो ये बाहर ऐसे ही लग रहा होता है कि हमें पता नहीं हमने क्या खा लिया, और 2 मिनट के लिए मुंह का जायका जो है वो हमें बड़ा सुकून देता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन उसका जो नुकसान हो रहा होता है आप उसको इमेजिन भी नहीं करते। हमारे जो जितने अगर आप बुजुर्गों को देखें तो वो क्या करते थे, रोटी के ऊपर घी लगा के खाया करते थे। और उसके बाद उनका जितना काम होता था वो पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, कारखानों में काम करना, वॉक उनकी रूटीन की ज़िंदगी में थी। हम बिल्कुल उस चीज़ से ख़त्म हो गए। डाइट हमने इम्प्रॉपर कर ली, एक्सरसाइज हमने बिल्कुल छोड़ दी। तो सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है हमारे बच्चों में ये है, जो वो डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोन हुए हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। एटलीस्ट ज़िंदगी में एक असूल बना लें कि कम से कम 45 मिनट की वॉक हफ्ते में 5 दिन आपने ज़रूर करनी है। ज़िंदगी के लिए टाइम निकालें, वरना फिर ये ज़िंदगी का टाइम जो है ये आपके हाथ नहीं आएगा। 45 मिनट आपने अपनी ज़िंदगी के रखने हैं, उसमें आप करें। दूसरी बात ये है कि आप अपने दोस्तों में बैठें, जो पुराने दोस्त होते हैं उनके साथ बैठ के गपशप करें, वक्त गुजारें। आपको घंटा 2 घंटे अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो बहुत रिफ्रेशिंग होता है वो आपके लिए। बहुत से तफक्कुरात से आपको जान छूट जाती है, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपकी जो मेडिसिन है उसका एक टाइम होना चाहिए। खुराक भी आपकी एक टाइम पे होनी चाहिए और बहुत नॉर्मल सी होनी चाहिए। आपके जिस्म के हिसाब से डाइट होती है, आपका डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके देता है कि आप किस तरह इसको खाएंगे, आपने उसको फॉलो करना है। मेडिसिन आपने जिस टाइम पे लेनी है रोज़ाना उसी टाइम पे लेनी है। ये नहीं है कि खैर है मिठाई खा ली है तो मैं दोपहर को भी खा लूँगा। अगर आप सुबह शाम ले रहे हैं तो उसको सुबह शाम इसी तरह होना चाहिए कि उसे कंट्रोल आपको उसे मेडिसिन से होना चाहिए। एडिशनल मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। गोलियां आजकल बहुत मुख्तलिफ अक़साम की आई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं इसकी आजकल। जो इवन इंसुलिन वाले पेशेंट हैं उनमें भी हम गोलियों से कंट्रोल कर रहे हैं उनकी, लेकिन सबसे अच्छी दवाई बिलाशुबा इंसुलिन है। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर एक खौफ है, बहुत ज़्यादा लोगों में होता है कि इंसुलिन लगाने से पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी इस वक्त अवेलेबल हैं, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप करें। और चौथी बात इसकी मॉनिटरिंग, कि आपने इसको अपना HbA1c का टेस्ट 6 माह में एक दफ़ा ज़रूर करवाना है। और आपने इसको जो है नाश्ते से पहले बेहतर है या दिन में किसी भी वक्त आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। ये जो मुख्तलिफ हदायत हैं इनको अगर हम फॉलो करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।